नमस्कार। बस अब से 1 घंटे बाद शुरू होने जा रही है सर्वदलीय बैठक भारत चीन विवाद पर यह तय करने के लिए कि भारत कैसे लेगा बदला चीन से, कैसे चीन से भुगतान करवाएगा एक एक शहादत का जो गलवान घाटी में हमारे वीरों ने दी है भारत माता की सुरक्षा के लिए। पर अफसोस, जब मोदी यूनाइट्स तब राहुल डिवाइड्स क्यों? मोदी सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, 1 घंटे में शुरू होगी, जिसके जरिए विपक्ष को साथ लेने की, साथ में जुटाने की बात हो रही है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। पर राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के नेता लोगों को बांटने में क्यों जुटे हैं? धर्म और मजहब के नाम पर, पॉलिटिकल पार्टी के लाइन के नाम पर, और क्यों अब भी सेना पर इनको भरोसा है कम? क्यों चीन की चालबाज पर यह गैंग चुप रहता है हरदम? क्यों इनके लिए मोदी और बीजेपी विरोध चीन विरोध से ज्यादा जरूरी है? डिबेट ओपन करने से पहले मैं चलना चाहता हूं अपने प्लाज्मा स्क्रीन की ओर, और प्लाज्मा स्क्रीन की ओर चलकर आपको बताना चाहता हूं कि आज की सर्वदलीय बैठक में कौन कौन जुड़ेगा, कौन कौन से पार्टियों को न्योता दिया गया है, कौन कौन से वो दल है जो शामिल होंगे। सबसे पहले सोनिया गांधी, अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, वो जुड़ेगी। उसके बाद अखिलेश यादव, अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, इनका स्टैंड सरकार से सवाल पूछ रहे। बीएसपी से मायावती होंगी, सरकार का साथ दे रही है मायावती, अहम बात है। नीतीश कुमार समर्थन करते हैं एनडीए सरकार का, जेडीयू के अध्यक्ष है, वो बिहार से जुड़ेंगे, सरकार का साथ दे रहे। चिराग पासवान बिहार से एलजेपी के नेता है, वो जुड़ेंगे, सरकार के साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री जुड़ेंगी, पर सरकार से सवाल उठा रही है टीएमसी पार्टी। उद्धव ठाकरे शिवसेना बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब तिगाड़ी सरकार बनाए हुए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। शरद पवार एनसीपी, उनके समर्थन जो करते हैं महाराष्ट्र में, वो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल पंजाब से, अकाली दल के नेता, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड के, वो भी जुड़ेंगे इस मीटिंग में, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जुड़ेंगे, उनसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि सरकार पर सवाल उठाएंगे। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, सरकार के से न्यूट्रल स्टैंड रखेंगे। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री है, बीजेडी का प्रतिनिधित्व करेंगे, पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी लेफ्ट पार्टी, इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, सरकार से सवाल उठा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी जो है सरकार का साथ दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस के नेता। डीएमके के नेता स्टालिन भी जुड़ेंगे, पर स्टालिन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तमिलनाडु से मुख्यमंत्री वहां के पलानीस्वामी जी एआईएडीएमके के, वो जुड़ेंगे, पर सरकार का साथ दे रहे हैं। फिर से हम लोग आ गए हैं, तो लगभग कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 17 से 20 पार्टियों का एक सर्वदलीय बैठक होगा। कल रात को राजनाथ सिंह ने सबको, सभी नेताओं को फोन करके न्योता दिया था, पर्सनली उन्होंने इनवाइट किया था इस मीटिंग के लिए, जो अब से बस 45 या 50 मिनट बाद शुरू होगी। पार्टी का क्राइटेरिया यह रखा गया था कि जिनके 5 सांसद होंगे उनको यह न्योता दिया जाएगा, इसीलिए आम आदमी पार्टी और आरजेडी का वहां पर जिक्र नहीं था। पर मैं डिबेट ओपन करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब मोदी यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी यूनाइट्स तो राहुल डिवाइड्स क्यों? मोदी विपक्ष को साथ लाने में जुटे हैं, तो विपक्ष बांटने में क्यों जुटा है? यह पहला सवाल। आज सर्वदलीय बैठक में चीन की बर्बादी का प्लान तैयार हो जाएगा, अभी कुछ देर में पता चलेगा। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ। क्या कांग्रेस सैनिकों के खिलाफ और चीन के समर्थन में बयान देती रहेगी? यह तीसरा सवाल। चीन से विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया जा रहा है? कांग्रेस के नेता अब इसे हिंदू मुस्लिम भी रंग दे रहे हैं। चौथा सवाल था वो, क्या सेक्युलर गैंग के लिए बीजेपी चीन से ज्यादा बड़ा दुश्मन और खतरा है? यह हमारी डिबेट के 5 सवाल है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए कि जब एक होने की बारी है, जब मोदी यूनाइट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेता कैसे डिवाइड कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चीन पर नहीं उठाएंगे सवाल, राजनीति में करेंगे हिंदू मुसलमान। बीजेपी से दुश्मनी जरूरी, चीन से दोस्ती मजबूरी। देश के लिए आना होगा साथ, कांग्रेस नहीं समझ रही ये बात। हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है?
एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। ऐसे कैसे हम हमारे सैनिकों को बिना शस्त्र भेजें? वो लड़ते और फिर कुछ होता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके हाथ में लाठी देते हो। सर्वदलीय बैठक से पहले बवाल, बार बार सेना सरकार विरोधी सवाल। आखिर कांग्रेस का हाथ किसके साथ? विपक्ष क्यों नहीं दे रहा सरकार का साथ? मुझे जवाब चाहिए। तो आज की डिबेट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस बहस में मेरे साथ कौन कौन जुड़ने वाला है। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ इफ्रा जहां राजनीतिक विश्लेषक है, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ सैयद अब्बास, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, मतलब मोदी के खिलाफ जो भी है उनके समर्थक सैयद अब्बास, ये भी जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव वामपंथी नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ कर्नल रोहित देव इस वक्त जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सेना से उनका ताल्लुक है, सेना के मामलों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह बस जुड़ने ही वाले हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं, वो भी जुड़ेंगे। पर सबसे पहले सवाल सैयद अब्बास आपसे करते हैं। सैयद अब्बास, राहुल गांधी का जन्मदिन है, 50 साल के हो चुके हैं, परिपक्वता कब आएगी उनमें? जिम्मेदारी वाले बयान कब देंगे राहुल गांधी? थोड़े जिम्मेदारी वाले बयान देते। आप बर्थडे विश किए थे उनको सुबह, तो उनको समझाते कि भारत पर नहीं चीन पर सवाल उठाना है, चीन के खिलाफ बोलना है, चीन पर चुप और भारत पर लगातार हमला, सेना पर लगातार हमला। सबसे पहले बात तो यह है शहजाद साहब, हालांकि मैंने ट्वीट नहीं किया था, उनको जन्मदिन की मुबारकबादी नहीं दी थी, लेकिन आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं उनको 50वीं सालगिरह मुबारक करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो ऑपोजिशन को जो काम करना चाहिए, जो सवाल उठाने चाहिए, हर सवाल सही है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि भाजपा को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जनाब श्री राजनाथ सिंह जी को, कि राहुल गांधी दुश्मन नहीं है भाई साहब, दुश्मन तो चीन है, जिसके साथ झूले में झूलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जिसके साथ लंबे लंबे वॉक्स पे जाते हैं मामल्लापुरम में। ये सवाल हमें भाजपा से करना चाहिए, और भाजपा को हर सवाल का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि सत्ता में आज भाजपा है, मोदी जी है। सैयद अब्बास, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। इफ्रा जहां, अगर और कोई बात मिलती नहीं है तो अब इसको हिंदू मुस्लिम का भी रंग दिया जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता है सलमान सोज, उनको लगता है कि गलवान घाटी, तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। पीसीआर, लेट्स ब्रिंग ऑल द मेंबर। जी सबको स्क्रीन पर लाते हैं। सलमान सोज ट्वीट करते हैं कि ये इलाका गलवान घाटी का गुलाम रसूल के नाम पर रखा गया है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। एक तरीके से उनके उन लोगों के नाम पर रखा गया है जिनके धर्म को आज हिंदुत्व बिगट्स गालियां दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इफ्रा जहां, और कोई एंगल नहीं मिला तो आप हिंदू मुस्लिम पर देश को बांटेंगे? जब जरूरत है कि भारत एक होकर लड़ाई लड़े, तो आप हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती हैं? देखिए, हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, किसी को नहीं पता है, मैंने उनका धर्म नहीं देखा, लेकिन आपने भी उनका धर्म नहीं पूछा। लेकिन जब हमने सरकार से सवाल किया कि हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए, सलमान सोज धर्म क्यों देख रहे हैं? सलमान सोज, देखिए, सलमान सोज हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। मैं उनको रिजाइन करने के लिए बोल देती, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, जिम्मेदार नेता नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो सवाल करने वो क्यों कांग्रेस नहीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है, जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया उनके ट्विटर पे। उन्होंने कहा कैसे चाइना की हिम्मत हो सकती है हमारे 20 जवानों को शहीद करने की। बहुत उन्होंने कहा कि भारत की सेना शस्त्रहीन थी, झूठ था वो। राहुल गांधी ने झूठ बोला कि भारत की सेना शस्त्रहीन थी। उन्होंने कहा भारत की सरकार सेना सोई हुई थी। क्या भारत की सेना सोई हुई थी?
मैंने भारत की कहा सरकार सोई हुई भारत थी, की भारत भाजपा की सेना जो है, शस्त्रहीन थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आखिरकार 56 इंच की सरकार का सीना कहां गया जब 60 किलोमीटर जमीन चाइना खा गया। अब जमीन भी छोड़िए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। 2 दिन तक भाजपा में उस किसी चाइना ने के खिलाफ चूक तो आपके नहीं मुंह से एक निकाली। शब्द नहीं 2 निकल रहा दिन मैडम। बाद राजनाथ सिंह मैडम, ट्वीट उस करते चाइना हैं ने जिसने शहीद किया हमारे सैनिकों को, चाइना तो उसके हमारा खिलाफ तो आपके दुश्मन मुंह है से भाई, एक शब्द नहीं निकल रहा। जी, चाइना तो भाई हमारा दुश्मन है, लेकिन अच्छा, I भाजपा don't के think होते so। हुए मैं ही आपको proof सारे दिखा सकता दुश्मन हूं। हावी क्यों, मैं आपको सारे proof दुश्मन दिखाऊंगा। भाजपा के होते हुए ही हावी क्यों हो रहे विवेक हैं श्रीवास्तव, सर? एक आज तो सेकंड, मैं नेपाल प्रूफ का दिखाता हूँ। दांत ठीक है, इफ्रा, दिखा मैं रहा लॉक है हम कराता हूँ, लोगों प्रूफ को। दिखाता हूँ। चाइना तो नेपाल दुश्मन तक है ही सीन ना। दिखा रहा है हम ये लोगों देखिए को। आकार पटेल का ट्वीट, एक सेकंड इफ्रा, विवेक श्रीवास्तव को स्क्रीन पर लाइए, आकार पटेल का ट्वीट आकार दिखाइए। पटेल कौन एक है, सेकंड, आकार बताइए। पटेल इनकी मंडली का आकार है। नहीं, पटेल कौन है, सर? आपकी मंडली से है सर, मैडम आपकी आकार- मंडली से टुकड़े टुकड़े गैंग जो कौन है, सी मंडली? या मैं एम- जानती हूँ उसको, आपके सेकुलरवादी ट्विटर पे मंडली से देखा है। एक आपने सेकंड, अकाउंट ट्वीट खोला पढ़ने होगा इन दीजिए लोगों मुझे का उनका। चोरी-चोरी। एक सेकंड, ट्वीट पढ़ने दीजिए, क्यों आप डरती हैं? जी। बीजेपी ज्यादा बोलिए। खतरनाक है चाइना से, ये आकार पटेल का ट्वीट है। लाइए ट्वीट को, लाइए फिर से। जी। विवेक श्रीवास्तव, मैं जवाब दे देती हूँ बीजेपी से ज्यादा नहीं, एक सेकंड, एक्चुअली आगार पटेल बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे सही बोल रहे हैं। जब तक बीजेपी रहेगा हर कोई कंट्री आरपी हम पे सिंह, हावी हो जाएगी। आरपी सिंह, नेपाल इफ्रा तक जहां- दांत दिखा रहा है आज हम इफ्रा लोगों जहां को। के लिए क्यों चाइना से नेपाल ज्यादा दांत दिखा खतरनाक रहा है? बीजेपी। क्योंकि आरपी बीजेपी सिंह, अंदर से मिली आरपी हुई है। सिंह, ओके, नाउ आरपी सिंह इनटू द डिबेट। आरपी सिंह, बीजेपी ज्यादा खतरनाक है चाइना से। आरपी सिंह, देखिए ऐश्वर्या जहान, आप कब गई थी वहां पे नापने के लिए कितने किलोमीटर चाइना ने हड़प लिया? मैं आज कह रहा हूं आपके टीवी चैनल से, 1 इंच जमीन जो ओरिजिनल जमीन है जहां पे LSC है, वहां से 1 इंच जमीन चाइना के पास नहीं, भारत की। कृपा कर झूठ बोलना बंद करती, नहीं तो आपको जाकर जाइए वहां पर, खुद जाकर नाप करिए, जाकर वहां पर जाकर खड़े होकर अरे देखिए। आप लोग तो सेना कल की तक बात कह विश्वास रहे थे नहीं जवान करेंगे। को सेना ये जब कह रहे हुआ है। हैं आप हमारे तो बात बात तो नहीं, कह रहे बेटिए मैंने आपको नहीं टोका ना, बेटिए मैंने टोका नहीं ना आपको। चाइना देश की बात पे विश्वास नहीं है आपको, चाइना पे विश्वास है आपको, चाइना पे विश्वास है, चाइना पे विश्वास नहीं है। चाइना देश कह रहे कि हमारी 1 इंच की जमीन हमने नहीं अपनी अभी तक आरपी कम सिंह नाम ऑडियो करी। बढ़ाइए। आप कमाल करते हैं। और दूसरी बात, जमीन भी हमारे जितने पास आप है, लोग हैं, नहीं हम आप मानने को जैसे तैयार आपके साथ नहीं वो है। पटेल साहब हो, इफ्रा वो जहां, हो, आपने प्लीज हो, आरपी लोगों सिंह पे को भी कंप्लीट जवानों करने पे भी दीजिए, झूठ प्लीज। एक बोला, सेकंड, एक ही बात आपने एक ही किडनैपिंग बात पे भी होते हैं झूठ बोलना, कि 56 आपने इंच का चाइना सीना, पे स्थिति क्या छप्पन थी इंच का हमारे सीना देश के है साथ, तो आपने डोकलम से बोला। चाइना वापस गया था। और अब ये आप- ध्यान रखना। आरपी सिंह एंड इफ्रा जहां, एक सेकंड, आरपी सिंह एंड इफ्रा जहां को स्क्रीन पर लाइए। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आरपी सिंह इफ्रा जहां स्क्रीन पर लाइए, ये विजुअल हटाइए प्लीज। आरपी सिंह एंड इफ्रा जहां, जी आरपी सिंह एंड इफ्रा जहां, मैंने आपको शुरुआत में बड़ा मौका दिया बोलने के लिए। प्लीज आरपी सिंह, एक इंटरनेट की लाइन से है, आपकी तरह वो लाइव व्यू से नहीं जुड़े हैं, प्लीज उनको बोलने का मौका दीजिए। वो अकेले हैं इस पूरे डिबेट में, उनके बाद आप बोलिए। झूठ लेट्स ना हैव अ बोले ना, स्ट्रक्चर्ड ये मत डिबेट। बोले कि चाइना नहीं, हमारी लेट्स हैव अ जमीन स्ट्रक्चर्ड नहीं डिबेट। खाया मैं कह रहा हूं होगा। आपसे, लेट्स हैव अ क्यों- स्ट्रक्चर्ड क्यों डिबेट। बोला ये जा ऑल रहा पार्टी है? मीटिंग में जाकर आप चीखेंगी चिल्लाएंगी क्या 5 बजे? प्लीज रुक जाइए, सबको अपनी बात कहने का मौका दीजिए। आरपी सिंह जी, बीजेपी ज्यादा खतरे वाली पार्टी लग रही है इनको। जब देश के साथ एक होकर खड़े रहना है, तब क्यों भारत को धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इनको हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से हमेशा इनको चिढ़ है, इनको दिक्कत है। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। देश के टुकड़े हो जाए इनको कोई लेना नहीं। इनके नेता फोन पे दूसरे नेता से बात करते हैं, कांग्रेस के नेता दूसरे नेता से बात करते हैं, कहते हैं लद्दाख के इस तरह टुकड़े हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा, चाइना में चला जाएगा, लद्दाख अच्छा हो जाएगा। आज ही एक चैनल पे कितना सारा जमीन चाइना ले लिया है, बोल दीजिए ना आप। तो ये पूरा का पूरा जो गैंग है, इंक्लूडिंग ये जो आपके टीवी चैनल में बैठे हैं, इनमें से कई लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। अफसोस ये है, इन्होंने कभी आज तक इनकी बात नहीं करी। इन्होंने टुकड़े टुकड़े तो देश के की बात नहीं आप करी, लोगों ने किए। इन्हें की बात नहीं करी, इन्हें छबीली वैली की बात नहीं करी, इन्हें इम डूब चिल की बात नहीं करी, इन्हें डेमजोक की बात नहीं करी, इन्होंने राई नुला की बात नहीं करी, ये वो सब राकी नुला की बात नहीं करी। ये सब वो एरिया है जिसपे चाइना ने इनके राज में कब्जा किया है। हम तो 1 इंच जमीन देने को चल रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल से, 1 इंच जमीन भी चाइना के कब्जे में नहीं है। और इनके पास है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है। सरासर कि झूठ। चाइना की बोली बोले, चाइना को कोट करते हुए नहीं, अपने भारतीय सेना का कोई कोट दिखा दें। भारत सेना का जो जनरल है वो कहता है कि हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी पाकिस्तान चाइना के पास नहीं है। तो इनको तो झूठ बोलना है, इनको तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आग बोलनी है, इनको तो बीजेपी के खिलाफ झूठ बोलना है। सरासर झूठ। सैयद अब्बास एंड विवेक श्रीवास्तव टू द डिबेट। एक सेकंड, कर्नल रोहित देव भी जुड़ चुके हैं। एक सेकंड, कर्नल रोहित देव आपसे सवाल है।
कर्नल रोहित देव, हुसैन दलवाई कहते हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, हुसैन दलवाई कहते हैं कि आरएसएस को भेजे जरा डंडों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब हमारी सेना पर न केवल सवाल पर उनकी शहादत का मजाक, शहादत पर सियासत। रोहित देव, कैसे देखते हैं आप? पहले तो शहजाद जी आपसे यह बोलना चाहूंगा कि जो मैं पिछले 3-4 दिन में देख रहा हूं, ये एक राजनीतिक जो इनके मुद्दे होते हैं, मैं चाहूंगा कि ये अपने राजनीतिक रोटियां हमारे देश के शहादत पे और हमारे वीरों के ऊपर और हमारी सेना के ऊपर ना सेके, जरा दूर रखें हमारे को। मैंने बहुत सारे सवाल देखे हैं पिछले 3 दिन में, ये सारे सवाल जो घूम कर आते हैं, चाहे जिस मर्जी को पूछे, ये सेना के ऊपर आते हैं। और ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि सेना इनसे कुछ झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है। दूसरी बात, ये कोई लाइव चैनल का टेलीकास्ट नहीं होता एलएसी पे लड़ाई का, ये कोई टेरर अटैक नहीं चल रहा जिसमें कि आप पत्थरबाजी वो सब देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग कैमरा लेके खड़े हैं। वहाँ सिर्फ सेना खड़ी है, चाहे आईटीबीपी के बहादुर जवान हो, चाहे सेना के। और वहां पर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से कोई आपको लाइव टेलीकास्ट मिलेगा और आप टिप्पणी करेंगे, तो वो संभव भी नहीं है और वो देश की सुरक्षा के हित में भी नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। काफी न्यूज हैं, आपने काफी विशेषज्ञ देखे होंगे, इवन आर्मी के वेटरन्स देखे होंगे। नॉलेज सबको होती है, नॉलेज मेरे को भी बहुत है, नॉलेज आप देखेंगे बाकी विषयों को बहुत ज्यादा है जो आते हैं टीवी के ऊपर। बट हमारे में कुछ ये क्षमता और मैच्योरिटी है कि देश के सामने कब किसको प्रस्तुत करना है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं क्या कर रहा था बिहाइंड द लाइन्स फॉर 3 डेज, तो आपको चौंकाएगा, बट मेरा एम वो है ही नहीं। तो ये जो इनकी एक कमिटी टाइप बन गई है, उसमें कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स के हैं, कुछ अन्य इंटेलिजेंस के हैं, कुछ इनके कबाल हैं, ये लोग मिलके देश को मतलब इस रास्ते पे ले जा रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी को ही ठेस पहुंचेगी। मैं आपको एक और बयान, एक सेकंड कर्नल, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास लौट कर आ रहा हूं। कर्नल, सबको डिबेट में शामिल करते हैं, आपके पास लौट कर आ रहा हूं। सैयद अब्बास, मैंने आपको हुसैन दलवाई की बाइट सुनाई, मैंने आपको राहुल गांधी ने क्या बोला वो सुनाया। एक और नेता है कांग्रेस के, जाकिर हुसैन, इफ्रा जहां शायद जानती होगी। जाकिर हुसैन वहां के काउंसिलर है, वो कहते हैं कि एक भी चीनी को नहीं मारा, लद्दाख के तो टुकड़े टुकड़े होंगे। मतलब आज आप भारत की सेना की वीरता पर, जो शहीद, जिनकी शहादत में पूरा देश एक तरीके से शामिल है पिछले 2 दिनों से, हम गम के आंसू बहा रहे हैं, आज आपने उन पर भी सवाल खड़े कर दिए। सर, कोई शर्म आती है आप लोगों को? अगर आपके सवाल है, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, उसमें अभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने ना कश्मीर के इशू पे। एक सेकंड विवेक, आपका विजुअल अभी नहीं आ रहा आज ऑल पार्टी है। चाइना देखिए, एक सेकंड विवेक, प्लीज टॉक व्हेन आई कॉल यू टू द डिबेट। मैं आपसे बात करूंगा, आपका ऑडियो ठीक कर रहे हैं, आपका लाइव वीडियो ठीक कर रहे हैं। मुझे पता है चाइना की पोजीशन को आपको क्लैरिफाई करने की जल्दबाजी है। सैयद अब्बास, पहले कांग्रेस का पोजीशन क्लियर कीजिए। कांग्रेस को लगता है चाइना ज्यादा ताकतवर है, चाइना ने हमें पटकनी दे दी, चाइना लद्दाख के हिस्से कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, और आज भी भारत की सेना पर विश्वास कम है। हमारे देश की सरकार निकम्मी है, हमें यह लगता है कि फॉरेन पॉलिसी फेल है, हमें लगता है कोई भी पड़ोसी आज हिंदुस्तान का दोस्त नहीं है, हमें लगता है कि एशिया में भारत का कोई दोस्त नहीं है। एंड दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। इनकी फॉरेन पॉलिसी जीरो है, इकोनॉमिक पॉलिसी जीरो है, मैन्युफैक्चरिंग रेट माइनस में जाता है। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको इतना सवाल जवाब का इतना शौक है, मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव, आज गलवान घाटी में 1 इंच भी नहीं मिला चाइना को। हम लोगों ने 20 सैनिक खोए और 40 उनके सैनिकों को मारा। पर जब 62 में 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने छीन लिया, जब लद्दाख में 5,500 स्क्वायर किलोमीटर 63 में छीन लिया, जब 2010 से लेकर 13 में 640 स्क्वायर किलोमीटर छीन लिया, जब मनमोहन सिंह का राज था, जब नेहरू का राज था, तब आपके सवाल कहां गए? जब युद्ध हो रहा था भारत चीन का, तब खून देने के लिए जब कोई कम्युनिस्ट गए तो उनको आपने डिमोट कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। जी देखिए, अब ऐसा है, एक कहानी को लेकर के आप कब तक गीत गाएंगे? एक झूठी कहानी लेकर के कब तक गीत गाएंगे? झूठी कहानी है, झूठी कहानी है, वो बात करिए, वो झूठी कहानी है। 2020, why are you scared of 2020? एक सेकंड, आप 2020 करते क्यों हैं? लेट्स हैव ऑल ऑन नरेंद्र मोदी के फेलियर की बात क्यों नहीं करते हैं? सबको स्क्रीन पर नेपाल आपको आंख विजुअल दिखा रहा है, बहुत आपकी आज फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। आप मुझे बात लगता क्यों है नहीं कि करते? चाइना की बात रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग बहुत उत्सुक है, पर उनका स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रहा है। आशीष सिंह मेरे साथ स्टूडियो में है। आशीष, मुझे एक पहले तो ये बताइए कि सर्वदलीय बैठक हो रही है, 5 बजे बैठक है, आप तमाम सवाल उठा सकते हैं, पर कुछ लोग अभी भी दल हित को देश हित के ऊपर रख रहे हैं, राष्ट्र हित को नीचे रख रहे हैं, राजनीतिक हित को ऊपर रख रहे हैं। तभी तो दुकान चलेगी।
और ये दुकानें हमने चलाने की कोशिश कई बार देखी है, लेकिन इससे बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान इंटरनली भी हो रहा है, एक्सटर्नली भी हो रहा है, क्योंकि मैं इन सारे डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। दर्शकों को ये बहुत कॉन्फर्मेशन के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकता हूँ कि सेना के मनोबल पर इससे काफ़ी कुछ इफेक्ट होता है। लोग सोचते हैं, चाहे वो एक जवान हो या अफसर हो या फिर उनके परिवार वाले हों, कि इस तरह से इतनी ऐसे समय पे जब हम अपनी खून बहा रहे हैं, हमारे बेटे भाई अपना खून बहा रहे हैं, ये इस तरह की राजनीति सही नहीं है। दूसरा, एक्सटर्नली अगर आप देखें, एक्सटर्नली काफ़ी ज़्यादा इस तरह के पोलराइजेशन देश के अंदर में अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रुख, वो भी ओपनली बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही निंदनीय बात है। पाकिस्तान भी ऑपोजिशन और वो साथ में आ जाता है जब युद्ध वाली बात होती है। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए कि जब हम एनिमी बाहर का हो तो अंदर सारी लड़ाइयां भूल जाइए। आपको पूछना है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, ऑल पार्टी मीटिंग शुरू हो रही है 42 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद शुरू होगी ये मीटिंग। मुझे एक बात बताइए कि इस मीटिंग में विपक्ष से कौन कौन होगा, किसको बुलाया गया है? राजनाथ सिंह जी ने खुद फोन करके सबको बुलाया है, ये सूत्रों के हिसाब से पता चला है, पर सरकार की ओर से कौन कौन उस मीटिंग में शामिल होंगे? सरकार की तरफ से सबसे पहले हम ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि वो होस्ट कर रहे होंगे, अपना वो व्यू भी रखेंगे, और ये एक इंडिकेशन है कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ का मत लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे जो एनडीए अलायंस पार्टीज़ भी हैं, सारी पार्टीज़ के जिनके भी एमपी 5 से ज़्यादा हैं, उन सारी पार्टीज़ को, लीडर्स को, प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया गया है। अब ये पार्टीज़ पर डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट को ना भेज के वाइस प्रेसिडेंट को भेजें या फिर किसी एमपी को भेज दें, लेकिन इन्विटेशन तो सारे प्रेसिडेंट्स को किया गया है। तो सारे अक्रॉस दी पार्टी लाइन, अक्रॉस द कंट्री, साउथ से, नॉर्थ से, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक सारे पॉलिटिकल पार्टीज का इसका इन्विटेशन है। अपनी अपनी आप बात रखिए, प्रश्न पूछिए। सैयद अब्बास, कल राहुल गांधी ने एक झूठ बोला कि हमारे सैनिक जो थे वो शस्त्रहीन थे। फिर पता चला कि शस्त्रहीन नहीं थे, उनके पास सारे आर्म्स थे, पर वो आर्म्स इस्तेमाल नहीं करने की जो एक संधि थी, वो संधि पता है किसने साइन करवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने 96 में, 2005 में। राहुल गांधी अगर एक परिपक्व जिम्मेदार नेता होते तो 5 बजे ये सारे सवाल पूछ सकते थे सरकार से, तमाम लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। ऐसी क्या उत्सुकता है कि चाइना को ताकतवर दिखाना है और भारत बड़ा कमजोर है ये दिखाना है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? ये चाइना और जो कांग्रेस पार्टी का सीक्रेट डील हुआ था उसके चलते हैं क्या? नहीं, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं जनाब शहजाद पूनावाला साहब के कांग्रेस और चाइना की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, हाँ जी हाँ, मैंने ट्वीट पढ़ा था राहुल गांधी जी का, और जो रिप्लाई नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे 2008 में कोई डील साइन नहीं हुई थी कांग्रेस पार्टी की और सीसीपी की? नहीं, डील साइंड है। छोटा सा सवाल, नहीं, डील के बारे में बताइए ना, क्या सीक्रेट डील क्या थी? क्या सीक्रेट डील में लिखा गया था कि भारत को हमेशा कमजोर दिखाएंगे और चाइना को हमेशा बलवान बताएंगे? ये डील में था क्या कांग्रेस पार्टी और सीसीपी की पार्टी की डील में? तो सुन रहे हैं, एक छोटा सा सवाल मेरे प्रिय। नहीं, डील तो थी, वरना सोनिया गांधी आकर कह दे डील नहीं थी। आरपी सिंह, सोनिया गांधी क्यों नहीं कहती डील नहीं थी? आरपी सिंह, अगर डील नहीं थी कांग्रेस पार्टी और सीसीपी की तो सोनिया गांधी आकर कह दे कि नहीं थी डील, पर वो नहीं कह रही ऐसा। आरपी सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है? जब पूछो जब डोकलम हो रहा था वो चाउमीन खाने गए थे, जब उनसे कहा लंच मीटिंग करने गए थे, वो जब डोकलम हो रहा था, और बीजिंग ओलंपिक्स में मनमोहन सिंह जी को नहीं बनाया गया था, गांधी परिवार को बनाया गया था। और उनके जो डिप्लोमेट है वो इनसे मिलते हैं। एक करके शायद अब्बास, एक करके आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक सेकंड, एक करके बात करेंगे। मैं सैयद अब्बास आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आरपी सिंह आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों की आवाज क्लियरली जा नहीं रही है ऑन एयर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक करके बात करेंगे। सैयद अब्बास, पहले आप बताइए कि कोई डील नहीं थी कांग्रेस पार्टी और सीसीपी की, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली, या सोनिया गांधी आके करे? मैं आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, आपको पता है, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए, बोलिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है और उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। नहीं, मैं जो आप बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और चाइना की दोस्ती है, ये दोस्ती को मैं नहीं मानता, मैं इस बात को नकारता हूं।
और दूसरी बात, एक छोटा सा सवाल मैंने जो आरपी सिंह साहब मेरे काबिल दोस्त और वरिष्ठ प्रवक्ता से पूछा, जब पाकिस्तान की बात ये आती है, मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाते हैं, चाइना के मामले में क्यों ऐसा नहीं होता? चाइना के मामले में 56 इंच क्यों 5 इंच हो जाता है? ठीक है, क्यों बौखला जाता है? मतलब भारत की सेना पर सवाल, भारत की सेना की क्षमता पर सवाल आरपी सिंह। ठीक है, नहीं, भारत की सेना पर, भारत की सेना की क्षमता पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। एक सेकंड, शायद अब्बास रुक जाइए, शायद अब्बास रुक जाइए। अब आरपी सिंह का, अब आरपी सिंह का टर्न है, प्लीज शायद अब्बास की आवाज डाउन। आरपी सिंह आपका टर्न, जी बताइए आरपी सिंह साहब। आप चुप हो जाएंगे तब जवाब बताएंगे। दीजिए आज मुझे। ठीक है, रुक जाइए। जी दीजिए। मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। आप बीच में टोकिएगा मत और बोलिएगा मत, क्योंकि आप, मैं बोलूंगा आपको बड़ी बड़ी कृपा। शुक्रिया। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, हमारी चाइना के साथ डिप्लोमेसी अपनी जगह है, परंतु जो चाइना ने यहाँ पर किया उसका जवाब वहां पे हमारे फौजियों ने दिया, डट के दिया। इसको सारी दुनिया इसको मान रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको मारा भी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका आगे भी जवाब मिलेगा, ये नहीं कि अभी कोई जवाब होगा। और ये अभी कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ किनारे, पाकिस्तान को भी जो जवाब दिया था वो भी ये नहीं था कि हाथों हाथ कोई टीवी स्टूडियो में आकर कहा और साइन करके दे दिया जवाब, ऐसा नहीं होता। एक टेक्निकल जवाब, एक ढंग का जवाब, वो आर्मी के स्तर पर हो, मिलिट्री के स्तर। विवेक श्रीवास्तव, आशीष सिंह, मुझे एक बात बताइए। आकार पटेल जो कांग्रेस के काफी करीब है, इनकी पूरी विचारधारा के काफी करीब है, वो कहते हैं कि बीजेपी से ज्यादा खतरा है इस वक्त, चाइना से कम। ये उनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आवर रियल एनिमी इज द बीजेपी, चाइना इज एन अपोनेंट, चाइना के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, इट इज इन ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अस इंटरनली, बीजेपी इज ट्राइंग। बीजेपी ज्यादा खतरनाक है इफरा जहां आकार पटेल और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, ना कि चाइना। ऐसा क्यों? आशीष सिंह ऑन स्क्रीन विद इफरा। ये उनका कहना बहुत ही लाजमी है। देखिए, 2008 में चाइना में ओलंपिक्स हुए थे, चीन ने किसको इनवाइट किया था? मनमोहन सिंह को नहीं इनवाइट किया था, सोनिया गांधी को इनवाइट किया था। व्हाट कैपेसिटी? इंडिया चाइना का रिलेशन है या फिर कांग्रेस पार्टी या चाइना का रिलेशन है? फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। सैयद अब्बास साहब, आप चाहे तो प्लीज थोड़ा बहुत प्रश्न पूछते हैं ना, इफरा जो भी सामने जो जितना भी दुकान नहीं है तो पूरी मॉल लगी हुई है ना, तो वो बोलेंगे। देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना कि 56 इंच 5 इंच, ये आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये सब फाइटर जेट्स। अगले महीने रफाल आ रहा है, 33 और रशियन फाइटर जेट ले रहे हैं, अपाचे चिनूक है, गिल्ली डंडा के लिए नहीं है, वो 56 इंच का ही है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीनगर और ले एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया जाके आए। 2 हफ्ता पहले आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ले लद्दाख जाके आए। वो प्रोजेक्शन है कि बॉस हम चाइना को हेड ऑन लेंगे, और ये आपको विजुअल्स इसीलिए कोई पर्पस है, ऐसा कोई वो फाइल फुटेज नहीं लगा रही है। अभी का 2 घंटा पहले की बात है, ये विजुअल्स है। आपको ये 56 इंच क्या दिख रहा है? आपको नहीं दिखे, लेकिन चीन को तो दिख रहा है। इफरा जहां चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा, क्यों? ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है कि चाइना के खिलाफ नहीं? और आकार पटेल तो बोल ही रहे हैं कि चाइना तो खतरा ही नहीं है हमारे लिए, बीजेपी खतरा है। मतलब आज भी आप एकजुट नहीं होना चाहते। प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं एकजुट करवाने की, आप लोग देश को हिंदू मुस्लिम में पॉलिटिकल लाइंस पर बांटना चाहते हैं। चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे अगर बंटते रहेंगे? मुझे उम्मीद है आप वैसे ही बेटुक बोलने देंगे जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने देते हैं। पहली बात, हम चाइना से सवाल थैंक यू। चाइना हमारा दुश्मन है ही है, लेकिन हम अंदर के जयचंदू की बात करें, जिन बीजेपी निकम्मी जयचंदू के रहते आज चाइना तो दूर की बात, नेपाल ने तक हमारे सैनिकों को घायल करके मार दिया और शहीद कर दिया। क्यों किया? लेकिन एक्चुअली गलत है। नहीं, ये सदा देखो अलाउ, ये दर्शकों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानेगी। नो, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। कब नेपाल ने, नहीं, एक मिनट, सॉरी, यू कैन गो अहेड। फेक न्यूज नहीं स्प्रेड होगा, सॉरी। आप मुझे बताइए किस नेपाल के सैनिक ने, आप मुझे पहले ये प्रूफ कीजिए, किस नेपाल के सैनिक ने किस इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री पुलिस के लोगों को घायल किया है। आप गलत न्यूज नहीं कर सकते। आपको अगली लाइन बोलनी है, इसलिए पहली लाइन आप झूठ नहीं बोल सकते। आप पहले प्रूफ कीजिए, मुझे डेट बताइए, लोकेशन बताइए, किस नेपाल के सैनिक ने किस इंडियन आर्मी के सैनिक को घायल किया, किस पैरामिलिट्री को घायल किया। ये गलत न्यूज है, फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए, समय बताइए, डेट बताइए, लोकेशन बताइए, किस नेपाल के सैनिक ने इंडियन आर्मी के पैरामिलिट्री के, मैं तो कहता हूँ पुलिस को भी, बीजेपी के कारनामों का, देविंदर सिंह का केस हो, बीजेपी साथ थी। इफरत जी, पहले आप आंसर कीजिए। आपने जो पहली लाइन झूठ कही, फेक न्यूज कही,
किस नेपाल की सेना ने, सैनिक ने इंडियन आर्मी के किसी भी सैनिक को घायल किया? बिल्कुल, ये जयचंद है। कहाँ जब हुआ? तक ये रहेंगे आपको अगले सेंटेंस से झूठ बोलना है, इसलिए पहला प्लेटफॉर्म आप गलत बोल रही हैं। फैक्चुअली रॉन्ग प्रोपेगेंडा अभी आप चला रही हैं यहाँ पे, और देश में आप सब लोग मिलकर चला रहे हैं। आप लोग नेपाल के 30,000 सैनिक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में सर्विस है, और उसी पाकिस्तान और चीन के साथ खिलाफ लड़ रहे हैं। टुकड़े कर नेपाल दिए, के चाइना सेना को ने लिया, घायल किया। हमारे देश के झूठ, आप लोगों ने प्रोपेगेंडा। शहीद मरवाए इसी से चाइना दर्शकों के के सामने सामने प्रूव हो रहा है, हमारी इसी जमीन से उठा प्रूव के हो रहा है चाइना कि आप लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं दोनों मेहमानों को रोकना चाहता हूं। मैं बस देखिए 32 मिनट बाकी है इस अहम बैठक के लिए। हम जाएंगे, हमारे संवाददाता जो लोक कल्याण मार्ग के बाहर भी खड़े हैं उनके पास भी रुक करेंगे, विवेक श्रीवास्तव को भी होपफुली ज्वाइन करेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि जब मोदी यूनाइट्स, जब भारत को एक होना है, तब भारत को बांटने के लिए विपक्ष क्यों बात कर रहा है, क्यों हिंदू मुस्लिम से लेकर पॉलिटिकल पार्टी लाइंस में बांट रहा है? ऐसे जवाब कैसे देंगे चाइना को? ब्रेक के बाद लौटेंगे, हेडलाइंस के बाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 30 मिनट बाद, जी हां बिल्कुल आधे घंटे बाद शुरू होने जा रही है अहम सर्वदलीय बैठक। भारत चीन के तनाव को लेकर 30 मिनट बाद शुरू होगी यह सर्वदलीय बैठक, जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी, जिसके लिए लगभग 20 पार्टियों को न्योता दिया गया है। चीन से तनाव के मुद्दे पर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रणनीति तय होगी कि किस तरीके से चीन का मुंह तोड़ जवाब देना है। यह मीटिंग बस आधे घंटे बाद शुरू होने जा रही है, बस 30 मिनट बाद शुरू होगी ये अहम बैठक भारत चीन विवाद को लेकर। और जो चीन लगातार एक तरीके से भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहा है, तो चीन के खिलाफ क्या रणनीति बननी चाहिए, किस तरीके से भारत को एक होकर घेराबंदी करनी चाहिए चाइना की, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, इसके लिए एक अहम सर्वदलीय बैठक बस 30 मिनट बाद शुरू होने जा रही है। पर अफसोस की बात यह है कि जब यह बैठक बुलाई गई है, आधे घंटे बाद देश के सबसे प्रमुख राजनीतिक दल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से रूबरू होंगे, तब सियासत अब भी होती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता यतेंद्र जुड़ चुके हैं। यतेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे इस अहम बैठक पर, जो बस अब से 28 मिनट बाद शुरू होने जा रही है। यतेंद्र, इस वक्त आप कहां पर है, इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है और इस बैठक का एजेंडा क्या है, यह हमें बताइए। देखिए, इस वक्त बिल्कुल हम प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है, जहां पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राजनीतिक दलों से मिलेंगे। करीब जो जानकारी मिल रही है कि 20 राजनीतिक दल इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सर्वदलीय मीटिंग में जुड़ेंगे। ठीक 5 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष, करीब 15 अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और बाकी के 5 दलों के प्रतिनिधि अपने अध्यक्ष के बिहाफ पर शामिल होंगे। तो उनको जो 15 और 16 जून की रात को क्या घटना हुई, कैसे हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद भारतीय सेना ने क्या क्या कार्रवाई अभी तक की है, इस बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही भारत कूटनीतिक स्तर पर और विदेश मामलों पर क्या, किस तरह से भारत इस पूरे विवाद को हल करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से चीन पर दबाव बनाया जा रहा है, अभी तक की मीटिंग्स में क्या क्या हुआ है, ये जानकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाएगी और उनसे सुझाव भी मांगे जाएंगे कि ये जो संकट है चीन बॉर्डर पर और भारत के समक्ष, तो उस पर किस तरह से निपटा जा सकता है। जी यतेंद्र, ये बताइए कि जो 20 विपक्षी दल जुड़ेंगे, इसमें से कुछ पार्टीज तो सरकार का समर्थन कर रही हैं। एक जो मैं कहूंगा थोड़ा सा शॉकिंग ये दिखा कि बीएसपी भी सरकार का समर्थन कर रही है। पर ऐसी कौन सी पार्टीज बची हुई हैं जो इस वक्त पर भी दल हित को देश हित के ऊपर रख रही है? देखिए, जहां तक देश को समर्थन का मामला, जहां तक ऐसे मामलों पर जब मामला देश से जुड़ा होता है तो सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ होते हैं। तो ऐसे में कोई भी खुलकर ये नहीं बोलता कि वो सरकार के किसी कदम का विरोध कर रहा है। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कुछ पार्टियां, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जरूर ट्वीट के जरिए भारत सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब देश की बात आ रही है तो उन्होंने भी अभी तक एक बार ये नहीं कहा कि वो देश के साथ नहीं है। बार बार यही बयान आ रहा है
कि जब भी कोई इस तरह का संकट सामने आ रहा और चीन बॉर्डर पर जिस तरह की घटना हुई है, वो देश के तौर पर जब सरकार कोई भी फैसला लेगी तो वो उस फैसले का स्वागत करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र। पर अफसोस की बात यह है कि जब आज मौका है कि चाइना को कटघरे में खड़ा किया जाए, तब कुछ राजनीतिक दल आज भी भारत की सेना और भारत की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस पार्टी का तो सीक्रेट डील मुझे पता है, उन्होंने साइन किया हुआ है 2008 में। सीपीसी और कांग्रेस पार्टी ने डील साइन की थी, शी जिनपिंग ने और राहुल गांधी ने, कि हम दोनों चुपके चुपके चोरी चोरी मिलके बातें करेंगे और जो है भारत की पोजीशन को वीक करेंगे। आपकी ऐसी कौन सी डील साइन हो चुकी है सर? चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला, आपके ट्वीट में, आपके लेटर में उनका जिक्र नहीं था, सीताराम येचुरी के लेटर में जिक्र नहीं था चाइना का। तो मैं अपने सरकार की सुदबुद तो ले लूं जो सब कुछ गंवाने पे तुली हुई है। फेल्ड फॉरेन नीति है आपकी। नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, एशिया में आपका कोई दोस्त नहीं है, अपने किसी पड़ोसी से आपकी बनती नहीं, ना नेपाल ना बांग्लादेश, अपने किसी पड़ोसी से आपकी बनती नहीं, ना नेपाल ना बांग्लादेश ना चाइना ना पाकिस्तान ना श्रीलंका, कोई आपका मित्र नहीं रहा। ये तो हालत है इस देश की। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है आपकी। आरपी सिंह, मैंने इनसे कहा कि चाइना के खिलाफ कुछ बोलिए, अपोजिशन पार्टीज को इन्होंने फिर से भारत पर सवाल खड़े कर दिए कि भारत की विदेश नीति कमजोर है। आरपी सिंह, नहीं सुनिए, अभी पहले पूरी बात सुन लीजिए। चाइना का क्राइसिस हो या कश्मीर में 370 में भटा था, अपोजिशन पार्टी को कॉन्फ्रेंस में बड़े हुए हैं यहाँ पर, इनको चाइना से पैसे मिलते रहे, चाइना इनकी फंडिंग करते रहे, इनकी पार्टी की बासठ की लड़ाई के अंदर इनका क्या रूप था, क्या रोल था, सबको पता है। बातें मत कीजिए, ये क्या बचकानी बात कर रहे हैं, सबको पता है। ये तो जब तक ये चाइना के खिलाफ अक्षर नहीं बोल सकते। ये आज आपने देश की मैन्युफैक्चरिंग एक जीरो कर रखी है। एक सेकंड, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव और इफ्रा जहां, आप दोनों ने कुछ जयचंदों की भी बात की, आपने भारत के विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं। आज जो समस्या पैदा हुई है, जो संध्या साइन हुई थी, वो तो कांग्रेस के जमाने में हुई, पर मैं आपको एक और प्रूफ दिखाना चाहता हूं जिसकी वजह से आज भारत भुगत रहा है। सुनिए, एके एंटनी की बात सुनाना चाहता हूं। वो बता रहे हैं कि कैसे नेहरू के जमाने से जो तमाम कांग्रेसी सरकारें थी, उन्होंने कभी भी बॉर्डर पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने दिया, और ये शायद चाइना को और ताकत देने के लिए था। सुनिए एके एंटनी की बात, हंसिए मत, सुनिए एके एंटनी। So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. Admit that. It's a part of history. तो सैयद अब्बास, जो सवाल आज आप भारत की सरकार से उठा रहे हैं, मोदी से उठा रहे हैं, मुझे पहले बताइए ना कि 62 से लेकर आज तक जो जमीनें हमने दे दी चाइना को, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कभी पूरा नहीं किया, तैयार नहीं किया, उसके ऊपर आज तक राहुल गांधी, जिनका 50वां जन्मदिन है, उन्होंने कितने सवाल खड़े किए? सैयद अब्बास, आशीष सिंह। नहीं तो 2014 से 2020 तक इन प्रश्नों पे आशीष सिंह जी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसीलिए चाइना आक्रामक रूप अपना रहा है। सर, आपको जानकारी ना हो, आशीष बैठे, आशीष समझाइए क्या हो रहा है एलएसी पर, जरा बताइए। जिस ब्रिज को लेके प्रॉब्लम शुरू हुआ था ना सर, अभी 2 घंटे पहले वो ब्रिज पूरा हो गया। यहाँ सरकार की बैठक आशीष एंड विवेक, मत करिए। आशीष गो फॉर इट, आशीष रुकना नहीं है, बोलना। आशीष गो फॉर इट। सर पार्टीज को आप कश्मीर में सीताराम येचुरी को जाने नहीं दिया। आज जब युद्ध हो गया, भारत का सैनिक मारा गया, तो कह रहे हैं पार्टी मीटिंग करेंगे। वहां जाके क्या करेंगे पता है सर? आप मुझे बताइए, आप जो एक मिनट, आप जो बोल रहे थे कि देश के इफ्रा, एक मिनट, आई मीन आपका नाम आशीष नहीं है ना, आपका नाम बोला जाएगा तब आशीष। आप जब गलत बोल रहे थे, आशीष विल रिस्पॉन्ड, उसके बाद इफ्रा बोलेंगे। चाइना के साथ परेशानी है? एक सेकंड, आशीष कौन बोला था चाइना के साथ परेशानी नहीं है? चाइना तो परेशानी और एग्जैक्टली जो 1 महीने पहले बोल रहे थे स्थिति कंट्रोल में है, स्थिति कंट्रोल में है, आप वही बोल रहे हैं। आज भी स्थिति कंट्रोल में है और आज स्थिति हमारे कंट्रोल में है। आज भी स्थिति कंट्रोल में है और आज स्थिति हमारे कंट्रोल में है। आज भी स्थिति कंट्रोल में है।
आपने इससे पहले बहुत झूठ बोलने की कोशिश की, आपने झूठ बोलने की कोशिश की। अच्छा 1 वर्सेस 2, ठीक है आप लोग एक मिनट, ब्रिंग इट ऑन, नो वरी। आप मुझे एक बात बताइए, आशीष उसके बाद इफ्रा जवाब देगी। आशीष एक मिनट बात उसके बाद इफ्रा। एक मिनट, आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि इस देश के साथ में ठीक नहीं है, उस देश के साथ में ठीक नहीं है। तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं ना, तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, दर्शक प्लीज ध्यान दीजिएगा। एशिया में कौन दोस्त है आपका? अच्छा आप बताइए, एक मिनट, गूगल मत कीजिएगा, फोन मत कीजिए। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताइए। मैं 3 में 6 बता दूंगा, आप मुझे नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताइए। आप मुझे नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताइए। आप इस देश को लेके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुझे नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। कोई नीति क्लियर ही नहीं है। आप मुझे नेपाल के इकोनॉमिक फ्रंट में भी क्लियर नहीं है। आप मुझे नेपाल ग्लोबलाइजेशन के साथ हैं या आप आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे? नाम बताइए। क्या आप स्वदेशी के साथ हैं? You are not clear. आप यू डोंट हैव बेसिक फैक्ट्स इन प्लेस। आप मुझे नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताइए। गोल बातें मत करो। इस देश के अंदर 100% FDI है या स्वदेशी के बेसिक्स, दे डोंट हैव बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमें बता रहे हैं कि बहुत इसके साथ ठीक नहीं है, उसके साथ ठीक नहीं है। ट्रंप ने आज कोई ट्वीट एक साथ सब बात नहीं करेंगे। आशीष एक सेकंड मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। एक सेकंड इफ्रा प्लीज 1 सेकंड। इफ्रा एक सेकंड। इफ्रा कैन यू हियर मी? इफ्रा मुझे अपने शो में बोलने का मौका मिलेगा? मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री आप जैसे 20 को कैसे संभालेंगे, मुझे चिंता हो रही है। 19 मिनट बाद मीटिंग होने वाली है। एक सेकंड अब इफ्रा प्लीज लेट मी स्पीक। इफ्रा मेरे साथ कर्नल रोहित देव भी जुड़ चुके हैं। मुझे एक एक करके सबसे बात लेने दीजिए, एक एक करके बात। देखिए चाइना की स्क्रिप्ट मत दोहराइए। चलिए एक सेकंड, मैंने एक सवाल उठाया। इफ्रा प्लीज, मुझे पता है चाइना एक्सपोज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी डिबेट को हाईजैक कर देंगे। ये ग्लोबल टाइम्स का प्लेटफॉर्म आज ट्रंप कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा शहजाद जी? ट्रंप कुछ क्यों नहीं बोल रहा? उसने कितना पैसा लुटा लिया हमारे देश ने। हाउडी मोदी किया आपने। नमस्ते ट्रंप पे इतना पैसा लूटा। सवाल ये है कि आज ट्रंप क्यों नहीं कुछ बोला, क्यों नहीं बोल रहा? वो भारत के साथ खड़ा है। आप लोगों ने हमारे देशवासी को गुमराह क्यों किया कि ट्रंप हमारे साथ है? आज तो वो कुछ नहीं बोल रहा ना, आज तो इजराइल कुछ नहीं बोल रहा ना, कोई देश आज कुछ। प्रॉब्लम ये है इनको कोई जानकारी नहीं है। एक सेकंड, अब आशीष एक सेकंड आशीष लेट्स नॉट शाउट। एक सेकंड, शाउट करने की जरूरत नहीं है। इफ्रा जहां मेरी एक सेकंड, इफ्रा जहां ये मेरी गलती नहीं है कि आप सिर्फ ग्लोबल टाइम्स पढ़ती है। आप अगर नॉर्मल अखबार पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने स्टेटमेंट इशू किया है भारत के लिए। आपको पता चलेगा कि वहां पे मिक मैकॉनल जो है हाउस रिप्रेजेंटेटिव लीडर है, वो उन्होंने भी भारत के लिए समर्थन किया है। पर आप ग्लोबल टाइम्स ही पढ़ती है। कर्नल रोहित देव एक सेकंड। कर्नल रोहित देव बार बार उनका कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा था। कर्नल रोहित देव, जब जरूरत है कि एक साथ आकर भारत की सेना को उसके मनोबल को बढ़ाया जाए, भारत की सेना को शक्ति दी जाए, तब ये बार बार डिवाइड करने की जो पॉलिसी हिंदू मुस्लिम पर, पॉलिटिकल लाइंस पर, क्या इससे हम चाइना को जवाब दे पाएंगे? शहजाद जी, ये बड़ी तुच्छ लेवल की व्याख्या हो रही है। मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी संक्षेप में बताता हूँ। पहला, जो आपने नाम लिया एक मिस्टर जाकिर हुसैन का, जिनका वो ऑडियो टेप है जी, उनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नैप करना चाहिए और उनकी इंटरोगेशन होनी चाहिए। और आपको 1999 में कारगिल से लेकर अभी तक काफी खुलासा मिलेगा वहां से। दूसरा, जो ये महिला थी जिन्होंने बोला कि नेपाल की सेना और हमारी सेना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मैं चाहूंगा कि अफवाहें ना फैलाएं। तीसरा, जो ये बार बार बातें करते हैं, आप देखिए, वरिष्ठता को पहले देखिए, अपने अपॉइंटमेंट्स को पहचानिए। ट्रंप कोई आपके गली के मोहल्ले के आदमी नहीं है जो व्याख्या आके देंगे हर एक बार। जो उन्होंने देश के लिए करना है, हमारे देश के लिए जो करना है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, वो हो रहा है। एक ही चीज का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, वो है सैटेलाइट के द्वारा जो हमने इमेजेस लिए हैं और हम क्या कर रहे हैं वहां अपने इंटेलिजेंस के लिए। इतना बोलना मेरे लिए काफी होगा एक टीवी पर कोऑर्डिनेशन। एक लास्ट पॉइंट और बोल दीजिए शहजाद जी, ये जो 56 इंच की बात हुई, मैंने उस दिन भी बोला था, 56 इंच का सीना सिर्फ मोदी का नहीं है, 56 इंच का सीना मेरा, आपका और हर एक देशवासी का है, क्योंकि सेना पे गर्व है और सेना की जो काबिलियत है उस पर आपको भरोसा है। ये 56 इंच सेना से आता है, ये किसी के ऑक्सीजन कैपेसिटी को नहीं नापा जा रहा कंट्री में।
तो वो सेना चाहे एलसी पर, आईबी पर, एलएसी पे हो, और जब भी आप ऐसी बातें करते हैं और सेना के मनोबल पर ठोस पहुंचाते हैं, तो आप ध्यान रखिए, ये आप जो मर्जी कर रहे हो अपने सियासत के लिए, सेना तो खाली इतना है इम्यूनिटी की, सेना जो ऊपर लगी है, तैनात है, वो आपकी भाषा नहीं सुन रही। बट जो आप ऐसे बातें कर रहे हैं, आपकी देश के जो नागरिक हैं वो आपको जवाब देंगे। कोई अपोजिशन पार्टी नहीं, विवेक श्रीवास्तव, आज जो कदम उठाए जाएंगे चाइना के खिलाफ, आप समर्थन करेंगे या चाइना का समर्थन करेंगे? नहीं, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, भारत की सरकार अगर कदम उठाएगी तो आप समर्थन करेंगे या चाइना के कैंप में चले जाएंगे? नहीं, विवेक श्रीवास्तव, आप समर्थन करेंगे भारत की सरकार का? भारत की सरकार ने देश को बेच डाला सर। भारत की सरकार ने तो ऐसी विदेश नीति अपनाई है कि भारत का कोई दोस्त नहीं है। ये तो चले जाते हैं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के सामने मत्था टेकने के लिए। 15 मिनट बाद, चलिए आज के लिए बस मेरे पास इतना ही समय था। आज अगर आपको इसी में से समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर एकजुट नहीं हो पा रहे, एक टीवी डिबेट में सब मिलकर, वामपंथी नेता, कांग्रेस के समर्थक, आम आदमी पार्टी के समर्थक अगर मिलकर एक टीवी डिबेट में चाइना को दो टूक जवाब नहीं दे पा रहे, भारत की सेना के साथ खड़े नहीं हो पा रहे, तो अब से बस 14 मिनट बाद ये ऑल पार्टी मीटिंग में क्या करेंगे? क्या भारत के साथ खड़े रहेंगे या फिर से एक बार चाइना के साथ जो करार इन्होंने सीक्रेट डील साइन की है उसकी वफादारी निभाएंगे? ये सवाल 14 मिनट के बाद इसका जवाब हमें मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।